हेलो चैंपियंस, लेट्स स्टडी मैथ्स 2। सबको डर लगते रहता है कि मैथ्स पर जो है मैथ्स 2 के जो है आपके स्कूल में सिर्फ 3 पीरियड होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटमेंट 3 पीरियड एक हफ्ते में है और दूसरा ज्योग्राफी के लिए 3 पीरियड है। सबसे इजी सब्जेक्ट मैथ्स 2 है, ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं। आज हम लोग 10th क्लास का पहला चैप्टर सिमिलैरिटी पढ़ेंगे। पहली एक्सरसाइज में रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल के बारे में है। अभी इसमें सिमिलैरिटी कुछ आएगा नहीं, सिमिलैरिटी जो है 1.3 में आने वाला है। सिमिलैरिटी का मतलब होता है एक जैसा, सिमिलर है। एक बड़ा ट्रायंगल रहेगा, एक छोटा ट्रायंगल, ट्रायंगल के बारे में ही हमको सिमिलैरिटी पढ़ना है। और जैसे हम हैं और हमारी फोटो वो सिमिलर होती है। आज हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है फर्स्ट एक्सरसाइज में। सेकेंड एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है बेसिक प्रोपोर्शनल थियरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थियरम। और उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है सिमिलैरिटी के बारे में। इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर then the sides are proportion and angles are corresponding angles are congruent। आगे 1.4 में 1.1 और 1.3 दोनों मर्ज हो जाने वाला है। सिमिलर रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है 1.4 में। इतना ही पूरे चैप्टर में है। सो इजी है ये। 13 मार्क्स के लिए चैप्टर आने वाला है बोर्ड की एग्जाम में। यहाँ पर हम लोग पहला फर्स्ट ये देखना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स के बारे में। रेशियो मीन्स कि इफ 15/10 देन वी हैव टू कट द 5 3 15 5 2 10 3:2 कॉल्ड द रेशियो। ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, एरिया ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हमको। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस 90 डिग्री जहां पर रहेगा उसको उसके नीचे वाला बेस रहने वाला है। 90 डिग्री दिख रहा है हमको यहाँ पर, ये BC हमारा बेस है। और दूसरा ये हमारा हाइट रहने वाला है। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट है। हमारे पास बेस इसका जो है यहाँ पर 1/2 बेस हमारे पास BC है। और ये जहां पर 90 डिग्री है वो हमारा क्या है, हाइट है AM। इसकी वैल्यू दिया रहेगा तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख कर इसको सिंप्लीफाई करके एरिया निकाल सकते हैं। सपोज कर लो कि हमारे पास ये जो है 20 दिया हुआ बेस 20 है BC और हाइट उसका जो है 10 दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस BC इज गिवन हियर, कितना है 20 है। और हमारे पास हाइट कितना है 10 है। अब हमको इसको कट करना है। अगर ये हमारा 2 से 20 भी कट हो रहा है, 2 से 10 भी कट हो रहा है। कभी कभी सब ये अगर 15 रहता तो ये नहीं कट होता, तो हम एक को कट कर सकते हैं। अगर दोनों नहीं कट हो रहा तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर कट हो रहा है 2 1 2 2 1 2 और ये 0 0। 10 इंटू 10 दैट इज 1 1 1 1। 2 0 दिख रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना, 2 0 लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो अब बेस, अब हमको समझना है कि अगर हमारे पास ट्रायंगल इस तरह बना हुआ है, ट्रायंगल हमारा ये है 90 डिग्री यहाँ पर है, ये हमारा हो गया ABC है हमारे पास। और हमारे पास अब यहाँ पर जो है, अब हमारा क्या होने वाला, बेस क्या रहने वाला है AC और ये हमारा M है। बेस हमारा क्या रहेगा AC रहने वाला है, क्योंकि 90 डिग्री जहाँ पर है
ए सी हमारा क्या रहेगा, बेस है, और बी एम क्या है हमारा, हाइट है। इसी तरह हमको जो ट्रायंगल के बारे में मालूम करते रहना पड़ेगा। एक ट्रायंगल का एरिया है, बट हमारे पास यहाँ पर एक दो ट्रायंगल दिया इसके अंदर। इफ हमको जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी, राइट डाउन हियर बी, ए सी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी। अगर हमको ये फाइंड करना है, यहाँ पर एक ट्रायंगल था, ये तो आपको एग्जांपल के लिए बताया मैं। यहाँ पर हमारे पास जो है एक ट्रायंगल है, यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल है। अब दो ट्रायंगल है तो मैं आपको बताया कि भाई 1/2 बेस इंटू हाइट है, तो बेस को हम क्या लिख सकते हैं, बी से डिनोट कर सकते, हाइट को एच से डिनोट कर सकते। दो ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 B1 इंटू H1, दैट इज बेस 1 एंड बेस हाइट 1, 1/2 बेस 2 इंटू हाइट 2। इस तरह हम लिख सकते हैं, दो ट्रायंगल का एरिया निकालना है। बट क्या होगा, 1/2 कैंसिल होने वाला है। तो अब नेक्स्ट है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं B1 इंटू H1, B2 इंटू H2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जब भी हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो, तो हमको 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम लिख दिए तो भी राइट है, बट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे ए सी बी। अब यहाँ पे देखो ये सी डी, ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, 90 डिग्री है, मतलब ये हाइट है आपकी। हाइट किस पर डिपेंड है, किसके ऊपर टिकी हुई है, ए बी पर। तो ये हमारा क्या हो गया, बेस क्या हो गया, ए बी इज बेस। ओके, अंडरस्टैंड, वेरी गुड। देन हाइट इज क्या, सी डी, 90 डिग्री जहां है उसी को हाइट बोलेंगे, सी डी इज हाइट है। सो नेक्स्ट ए पी बी इज another triangle, their height is PQ, height is PQ, height is PQ, and base is also AB, APB, that is base is AB, AB कॉमन है, कैंसिल कर सकते हैं हम इसको। ये हमारा आंसर होने वाला सी डी अपॉन पी क्यू। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी। देन राइट डाउन हियर आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी। इफ वी हैव, अगर हमारे पास इसकी वैल्यू दिया रहता है, वैल्यू नहीं है, अगर वैल्यू दिया रहता है वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है हमको। सी डी की वैल्यू दिया है, अगर पी क्यू की वैल्यू दिया है, अगर सी डी की वैल्यू हमारे पास खुद देगा तो यहाँ पे रखना है, कट हो रहा है तो उसको कट करना है हमको। ओके, ये दो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट B1 इंटू H1, B2 इंटू H2 इस तरह लिखना है। अगला ये आपको समझ में गया होगा, ये 1.1 में यही रहने वाला है। दूसरा जो है, अगर हमारे पास इस तरह अगर ए बी सी ट्राइंगल है, यहाँ पर हमारे पास M दिया हुआ है, अब इसका एरिया हमको निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम सी, AMC। अब इसमें ये हमको एरिया निकालना है। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे इसमें आप, क्या लिखो, 1/2 बेस 1 इंटू बेस हाइट 1, 1/2 बेस 2 इंटू हाइट 2।
बट मैं आपको बताया कि 1/2 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, B1 इंटू H1 B2 इंटू H2 इस तरह लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, ए बी सी, इसमें हाइट दिख रही है क्या, AM में 90 डिग्री दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब वो हाइट नहीं है, हम उसको हाइट नहीं बोल सकते, मतलब हाइट यहाँ पर मेंशन नहीं है। बट ट्रायंगल हमारा क्या है, ए बी सी AMC, इसमें ए जो है, ए पॉइंट ए क्या है, वर्टेक्स सेम वर्टेक्स है। अगर वर्टेक्स सेम वर्टेक्स रहेगा तो हाइट्स आर इक्वल होती है। H1 इज इक्वल टू क्या है, H2 है, कैंसल हो y, सेम वर्टेक्स ए, सेम वर्टेक्स अगर रहेगा देन द हाइट्स आर इक्वल। सेम वर्टेक्स है मतलब हाइट क्या रहने वाली है उसकी, इक्वल रहनी वाली है। सेम वर्टेक्स है मतलब हाइट इक्वल रहेगी, ये ध्यान में रखना है आपको। ये नहीं कि AM लिख देंगे हाइट, AM हाइट नहीं है, सेम हाइट रहेगी। क्यों है, उसका सेम वर्टेक्स क्या है, A रहने वाला है। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बेस बचा है, ABC में बेस क्या हमारा BC है, बड़े वाले ट्रायंगल का। AMC में बेस क्या हमारा MC है। आंसर क्या हो गया हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC, BC अपॉन MC, ये इसका आंसर रहने वाला। हाइट अगर इक्वल है तो रेशियो बेस के इक्वल में आएगा। अगर बेस इक्वल है तो एरिया ऑफ बेस, यहाँ पर देखो बेस इक्वल था तो हाइट के प्रोपोर्शन में आने वाला है, और यहाँ पर हाइट इक्वल है तो बेस के प्रोपोर्शन में आने वाला है। इस तरह हाइट जो है एक जगह और इक्वल होने वाली है। अगर हमारे पास पैरेलल लाइन के बीच में कोई ट्रायंगल बन रहा है उसकी भी हाइट इक्वल रहती है। ओके, पेज नंबर 3 पर एक्टिविटी दिया हुआ है। इस एक्टिविटी को हम समझ लेंगे तो 1.1 एक्सरसाइज पूरी अच्छी तरह सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। 1.1 में 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं और इसी बेस पे सॉल्व होने वाला है। ये एक्टिविटी भी एग्जाम में आएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ABC, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। पहले आपको बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 दोनों में आ रहा है तो ये कैंसल हो जा रहा है। नेक्स्ट टाइम अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ बेस इंटू हाइट लिखिए। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, B1 इंटू H1 B2 इंटू H2। अब सारे क्वेश्चन में हम ये पूरा नहीं करेंगे, सब में हम क्या करेंगे, B1 इंटू H1 B2 इंटू H2 लिखने वाले। तो ये आपको समझने के लिए बताया, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमको फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, हम क्या कर सकते हैं, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट है। ठीक, बेस जो हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ABC में बेस हमारा BC है, हाइट हमारा क्या है, AR है। बेस BC है और हाइट हमारा क्या है, AR है। उसी तरह यहाँ पर जो है APQ में, PQ जो है हमारा बेस है और हमारा हाइट जो 90 डिग्री AR है। AR दोनों में आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर जो है ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ जो है BC अपॉन Q आ रहा है। इसका आंसर हम
इतना भी लिख सकते हैं या आंसर डाल के लिख सकते हैं। अगर जहाँ पर एक्टिविटी है तो इसको हमको बॉक्स बनाना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू। इसका आंसर हो गया। उसी तरह अब हमको ये निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम एन। एल एम एन इसका बेस 90 डिग्री, पहले सबसे पहले हमको चेक करना 90 डिग्री कहाँ पर है। ये 90 डिग्री। तो एल पी क्या है उसका, उसकी हाइट है और बेस क्या है एम एन है। दूसरा डी एम एन बेस हमारा क्या है एम एन है और हाइट हमारा क्या है डी क्यू है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम एन इज इक्वल टू B1 इंटू H1 एंड B2 इंटू H2। अब हमारे पास जो है एल एम एन बेस हमारा क्या है 90 डिग्री। सबसे पहले देख लो 90 डिग्री कहां पर है। ये हमारा एम एन क्या है, बेस है। हाइट क्या हमारा एल पी है। दूसरा जो है हमारे पास जो है डी एम एन 90 डिग्री यहां पर है हमारा, इसलिए बेस हमारा क्या हो जाएगा एम एन हो जाएगा। एम एन हमारा क्या है बेस है। हाइट क्या हमारा डी क्यू है। देयरफॉर एम एन कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम एन। आंसर हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम एन इज इक्वल टू एल पी अपॉन डी क्यू। एल पी अपॉन डी क्यू, ये हमारा आंसर हो गया। ये दो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि हाइट दोनों की सेम थी, तो बेस हमारा बच गया। 1/2 कैंसिल हो जाता है। बट अब इसमें हमारे पास दोनों में बेस इक्वल है और हाइट के रेशियो में आएगा। या डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं कि बेस हाइट्स बेस आर इक्वल, या ऐसा सॉल्व करके लिख सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो हाइट आर इक्वल है तो देयरफॉर बेस के रेशियो में रहेगा। तो या आपको नहीं लिखना तो इस तरह सॉल्व कर सकते हो। थर्ड एक्टिविटी हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। M is a mid point of seg, M is a mid point है, M is a mid point of AB, M is a mid point of seg AB है। CM is a median, CM is called the median, CM को हम क्या कहेंगे मीडियन कहते हैं, ठीक है। अब देयरफॉर क्या लिखा है M is a mid point of किसके है AB का है, इसलिए क्या होगा AM is equal to MB, AM is equal to MB, M is a mid point है, therefore AM mid point का मतलब होता है उसका आधा है, मिड पॉइंट है, ये जितना रहेगा उतना ही ये रहने वाला। अगर सपोज ये 10 है 5 दोनों रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये निकालना है हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन क्या आने वाला दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC। वही हमारे पास है B1 इंटू H1 B2 इंटू H2। अब यहाँ पर हमारा बेस जो है ABC का ABC बेस हमारा क्या है ABC हमारे पास है, बेस हमारे पास क्या है AB है, और दूसरा BMC है, BMC में बेस हमारा क्या है MB है और हाइट हमारी क्या रहने वाली इक्वल रहेगी,
वाई रीजन हाइट एम सी इज नॉट अ हाइट, एम सी हाइट नहीं है, बट इसमें क्या है हाइट इक्वल क्यों है, h1 इज इक्वल टू h2, वाई सेम वर्टेक्स C, अगर सेम वर्टेक्स रहता है तो उसकी हाइट इक्वल रहती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सेम वर्टेक्स है अगर तो उसकी हाइट इक्वल रहने वाली है। और एक जगह और हाइट इक्वल रहेगी, इफ द पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई ट्रायंगल बनेगा तो उसकी हाइट इक्वल रहेगी। अब हमारे पास ये मालूम पड़ गया हमको सेम वर्टेक्स है, इसलिए अभी हमको क्या मालूम है कि भाई ए बी जो है ए एम इज इक्वल टू एम बी, और हाफ ए बी का क्या होगा, हाफ होगा, हाफ ऑफ क्या होगा ए बी का क्या होगा, हाफ होगा। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इतने इसके अलावा भी थोड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि ए बी है, ए बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम ऑफ क्या लिख सकते हो, 2 टाइम ऑफ एम बी लिख सकते हो। इसका पूरा दिया हुआ है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कि 2 एम बी भी लिख सकते हैं, अपॉन क्या लिख सकते हो, एम बी लिख सकते हो। एम बी कैंसिल हो जाएगा, इसका रेशियो क्या आने वाला है, 2/1। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम सी इज इक्वल टू क्या है, 2/1। इसका आंसर समझ में आया कि क्या करना है आपको। मेन कंसेप्ट क्या है, सेम वर्टेक्स है, हाइट इक्वल रहने वाली है। और ये बताया आपको कि ये पूरा अगर सपोज करो कि ये कितना है 20 है, 20 है तो ये कितना 10 रहने वाला है। ए बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी है हमारा पूरा ए बी है, ए बी की जगह पर डबल 2 टाइम ऑफ क्या लिख सकते हो, एम बी लिख सकते हो। तो एम बी कैंसिल, 2/1, 2/1 is the ratio of this triangle. Okay, understand?